अस्सलाम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे चैंपियन कप के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में खेला जा रहा है फैसलाबाद के स्टेडियम, इकबाल स्टेडियम में। सबसे पहले बात करते हैं तो जो फैसलाबाद की आवाम की, जो कि शाहीन की, जिनकी हम बात करें किए बगैर तो ये कप की जो है वो आगाज़ नहीं हो सकता। उनकी ऑडियंस ने जो पाकिस्तान के चैम्पियन कप को वेलकम कहा है, जो पाकिस्तान के स्टार्स को, क्रिकेटर्स को जो वेलकम कहा है, शायकीन का वहाँ पे रश ये बात साबित करता है कि पाकिस्तान में अभी भी क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखना चाहते हैं और पाकिस्तानी मैचेस को देखना चाहते हैं। बात सिर्फ यही है कि अगर हम अपने खिलाड़ियों की बात करें, उनकी जो परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए ये चीज़ सुनने में जो T20 वर्ल्ड कप के में हुआ वो कौन नहीं जानता, हम सब लोग उसी चीज़ से वाकिफ़ है। चेयरमैन साहब ने कहा कि जी उस पर जो है उसकी नाकामी के बाद उन्होंने एक जो बयान दिया कि सर्जरी होगी, उसके बाद चीज़ें जो है वो फिर सेटल की जाएंगी। लेकिन एकदम से जब चीज़ें थोड़ा सा लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ, लोगों का ध्यान थोड़ा सा उस चीज़ से हटा, फिर बयान दिया गया कि जी हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। बात ये है कि अगर सर्जरी की बात करें, आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है, तो ये चैम्पियन कप स्टार्ट करवाने का आपका मकसद क्या था? इस मकसद की अगर हम बात करें कि इस जो चेयरमैन साहब की अगर हम उनके बैकग्राउंड पे जो प्लानिंग चल रही है उसके पर बात करें तो ये एक मौका है पाकिस्तान के नए टैलेंट को आगे लाने का। क्योंकि अगर इनमें से ही हम लोग कुछ खिलाड़ी जो और मैं 3 मैचेस हो चुके हैं और इनमें से ऐसा नहीं है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। अब्दुल समद जो है एक उभरता नाम, मैं कहती हूँ उसने क्या पहले मैच में परफॉर्मेंस दी। 250 की स्ट्राइक रेट से उसने अपनी जो है वो सेंचुरी कंप्लीट की थी और इवन के 21 बॉल के ऊपर उसने अपनी 50 कंप्लीट की थी। और उसी के मुकाबिल आपके इफ्तिखार चाचू साहब जो हैं उन्होंने 49 बॉल्स पे 50 रन किए थे। बात सिर्फ यही है कि आपके स्टार्स आपके मुल्क में मौजूद हैं, आपको सिर्फ उनको पहचानना है। आपने और मैंने और हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से एक चीज़ का पैगाम हमने क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर पहुंचाएंगे कि जो इस मैचेस में परफॉर्म कर रहा है, हमने उन प्लेयर्स को है वो नॉमिनेट करना है, और ताकि ये क्रिकेट बोर्ड तक हमारा पैगाम जाए और वो उन लोगों को आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको चांस दें। ये देखिए सिर्फ हमारा जो है वो यही मकसद नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ मैच देख लिया, क्रिटिसिज्म कर लिया, या हम लोगों ने कह दिया कि इसने अच्छा नहीं खेला, इसने अच्छा खेला है। हमारी जिम्मेदारी बनती है एज आ पाकिस्तानी शहरी कि हम लोग उन खिलाड़ियों को आगे लाने का मौका देने में और उनकी मदद भी करें कि जो लोग यहाँ पे परफॉर्म करें। क्यों? अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करती हुई चली जाऊँ कि हमारे जो सीनियर्स, नाम नेहाज सीनियर्स क्रिकेटर जो हैं वो इस चैम्पियन कप के हवाले से जो है ना वो बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो मुतमईन नहीं है इस कप के साथ कि जी आप क्या समझ रहे हैं कि आप यहाँ से टैलेंट निकाल लेंगे। ये तो एक धोखा है और एक फ्रॉड किया जा रहा है खिलाड़ियों के साथ। ये तो वो कोई इस लेवल का नहीं है, आप कैसे इसमें से टैलेंट निकाल लेंगे? और भाई मेरे इन्हीं से तो चीज़ें हम लोग सामने लेकर आएंगे ना यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं, अभी जो रिसेंटली टेस्ट मैच हुआ है बांग्लादेश और पाकिस्तान वर्सेस जो था, रावलपिंडी की जो फटा विकेट थी जिसके ऊपर आपके प्लेयर्स जो है रन नहीं बना पाए थे। अगर फैसलाबाद की विकेट फटा है और वहाँ पे सीधी सीधी विकेट और रन बनाना आसान है, तो आपके पास रावलपिंडी में रन क्यों नहीं बने आपके इंटरनेशनल खिलाड़ियों से? मुझे इस बात का आंसर करें ना कि आपके उस इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनसे वो रन क्यों नहीं बन पाए थे, और यहाँ पे आपके फटा विकेट के ऊपर आपसे रन बन पा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि किसका बल्ला चलता है और किसका कॉन्फिडेंस है जो वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। जिनके कॉन्फिडेंस बिल्कुल बहाल नहीं है ना, तो उनको तो घरों में बैठना चाहिए ना। आप लोग क्यों नहीं सेटिस्फाइड है? आप लोग को क्या चाह रहे हैं कि आप लोगों को घरों में बैठे आपकी सैलरियां पहुंच जाएं, आप खेलें भी ना, आप फिटनेस में भी नाकाम रहे, आप लोग परफॉर्मेंस में भी नाकाम रहे, लेकिन आपका जो ढंका है वो सारी ज़िंदगी आप क्रिकेट बोर्ड में चलता रहे। तो ऐसा तो नहीं होता ना मेरे भाई। अगर हम देखें तो इसमें अब्दुल समद का नाम आया है, कामरान गुलाम का नाम आया है, उस्मान खान का नाम आया है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। आपके सबसे बड़ी बात आपके बाबर आजम साहब, हम लोग कह के मेरे ख्याल से मेरे तो हर ब्लॉग में ही बाबर आजम को मैंने ये चीज़ कही है कि अगर वो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है उसको डोमेस्टिक लेवल पे लेके जाएं ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करे। और
ऐसा ही हो रहा है डोमेस्टिक लेवल पे। अगर वो खेल रहा है तो उसने 76 रन भी तो आपको दिए 120 दिन के बाद। कैन यू इमेजिन कि उसने 120 दिन के बाद अपनी कोई निफ्ट सेंचुरी कंप्लीट की है, जिसके नारे इतने लगते हैं स्टेडियम में, बाबर 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 हो रहा होता है कि मेरे ख्याल से आधे शायकीन जो हैं वो उसी को देखने के लिए आए हुए होते हैं। तो उसने डोमेस्टिक लेवल भी आके आप इतने T20 के मैचेस गए हैं, वनडे गए हैं, टेस्ट गए हैं, जीरो परफॉर्मेंस थी बाबर की। अब डोमेस्टिक लेवल पे वो 76 तो बनाकर गया, कोई ना कोई परफॉर्म तो कर है ना। अगर अब वो स्टार्टिंग ली है उसने अपने कैरियर को दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए, तो आप लोग अप्रिशिएट करें ना। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी जो चैंपियन कप है ये जो फ्रॉड है, तो ये ऐसे है, तो ये वैसे है। तो आप लोग अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो तनकीद भी ना करें। कोई पागल, मेरे हमें चेयरमैन साहब के पास तो इतना कोई फजूल गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया नहीं था, तो आप 50-50 लाख मंथली सैलरी के ऊपर जो है वो आपके जो 5 जो मेंटोर हैं उनको अपॉइंट किया। फिर आपने जो स्टेडियम्स के ऊपर भी आपका कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। प्लेयर्स को जो स्टार्स को आप पैसे दे रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है ना आपकी। ये इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर आपको आपके बैकअप के लिए है कि ये इन्वेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि इसने आपको बैकअप देना है, इसने आपको आउटपुट देना है कि आपने यहाँ से टैलेंट निकालना है। उस टैलेंट को हम लोगों ने आप तक जरूर पहुँचाना है कि इसको आगे लेकर आए, इस बंदे को चांस दे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सिर्फ आपको PSL पे नहीं इनको रहने देना। क्या ये सब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मिनी PSL है, लेकिन हमने अपने इन प्लेयर्स को सिर्फ PSL की तरफ नहीं रहने देना या T20 के मैचेस के ऊपर नहीं लेके आना। हमने इनको चांस दिलवाना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये आपकी भी कोशिश हो, हमारी भी कोशिश हो, क्योंकि बहुत हो गया वो जो 15-15 साल से कब्जा करके बैठे हुए क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि हमने तो हम परफॉर्म भी ना करें, हम फिटनेस पे भी ध्यान ना दें, हम जो है वो अपना गुंडागर्दी भी ना छोड़ें, अपना जो है हीरोगर्दी भी ना छोड़ें और हम तो छाए रहें। ऐसा भी नहीं होता ना भाई। अब आप लोगों को रेस्ट करना पड़ेगा, उस टैलेंट को जगह देनी पड़ेगी, उसको भी खेलने का। जो बेचारे इतने पसमंदा इलाकों से उठकर अपनी परफॉर्मेंस को इतना बेहतरीन करके दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को तो घर बैठा देना चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए ना। फैसलाबाद से आप देखें इतने, ये गुलाम का ये जो मैं खुरम शहजाद की बात कर रही हूँ जिसने 5 विकेट्स ली थी बांग्लादेश के हवाले से भी जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उससे पहले जो बल्कि 6 विकेट्स ली थी उससे पहले जब उसने अपना डेब्यू किया था और उसमें ऑस्ट्रेलिया से उसने 5 विकेट्स ली थी। वो भी फैसलाबाद का लड़का है। आपके जो है मिसबाह हक वो फैसलाबाद से है। कौन सा टैलेंट ऐसा नहीं है जो कि इस तरह के इलाकों से नहीं उठकर आ रहा? तो फिर क्यों नहीं हम लोग इनको चांस देना चाह रहे, हम क्यों नहीं इनको आगे आना देना चाह रहे? अगर आप लोग खुश नहीं हैं तो आप मैचेस ना देखें, तनकीद भी ना करें। अगर आपके लिए कोई इंटरटेनमेंट का जरिया है, आपको नज़र टैलेंट आ रहा है, उस पर बात करें, उनको आगे लाने के लिए वजह बने, ना कि उनको डिमोटिवेट करें और उनका हौसला है वो जो है वो आप कम करें। इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं। जैसे जैसे मैचेस की जो अपडेट होंगी आपके साथ हम लोग गाहे बगाहे जो है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।